बच्चों, वेलकम। आप लोग का एक नया चैप्टर है लेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और बच्चे काफी वेट करते हैं इस टॉपिक का, बिकॉज इसकी झलक आपको जूनियर क्लासेस में भी मिल जाती है। तो आज मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैं इस लेंस को इतना इजी करके आपको दूंगा कि शायद आपने इतना इजी पहले नहीं पढ़ा होगा। को आप पूरा वीडियो देखिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा और आपको बेनिफिट होगा इससे, जो अल्टीमेट हम दोनों का एम है। लेंस दो टाइप के होते हैं। लेंस होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। तो दो स्फेरिकल सरफेसेस के कॉम्बिनेशन से लेंस बनता है। एक कॉम्बिनेशन मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, दूसरा यहां दिखाता हूं। एक होता है टाइप कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है बेटा कॉनकेव लेंस। नाम सुना होगा। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो दो स्फेरिकल सरफेस के इस टाइप के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऐसे ऐसे दो लेंसेस, एक जो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, दो स्फेरिकल सरफेस का कॉम्बिनेशन है। और ये पहला सरफेस इसको मानेंगे हम फर्स्ट सरफेस, और इसको बेटा हम लोग मानेंगे सेकंड सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस का रेडियस ये होगा। लेट मी ड्रॉ बाय डिफरेंट कलर। दिस विल बी द रेडियस ऑफ फर्स्ट सरफेस। ये R1 साइन कन्वेंशन से पॉजिटिव है। R2 ये सरफेस का रेडियस होगा। ये साइन कन्वेंशन से नेगेटिव है, बिकॉज जो राइट साइड में पड़ता है वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होगा। पहचान क्या है बेटा? बीच में थिकनेस ज्यादा है, किनारे थिकनेस कम है, ये पहचान है। वैसे ये थिन होता है, पतला लेंस होता है। ज्यादा लेंस होगा तो इसकी थिकनेस को हम नेग्लेजिबल नहीं एज्यूम कर सकते। अभी हम नेग्लेजिबल एज्यूम करते हैं। ये नेग्लेजिबल है, इसके किनारे इससे भी पतले हैं। कॉनकेव में क्या होगा? ऐसा ही दो स्फेरिकल सरफेसेस का ऐसा कॉम्बिनेशन, थोड़ा ऐसा कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन। इसमें जो पहला सरफेस होगा बच्चे, वो ये है फर्स्ट सरफेस, और दूसरा सरफेस आपको दिख रहा है। फर्स्ट सरफेस का सेंटर ये रेडियस जो नेगेटिव है, दूसरे सरफेस का सेंटर ये जो पॉजिटिव, R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव। ये हो गया। अब इस लेंस के और कितने टाइप हो सकते हैं? एक हो सकता है नॉर्मल, ऐसे थोड़ा कर्व। एक और हो सकता है जो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो। सुनते रहना मेरी बात। एक और हो सकता है जो बीच में से कट हो, जिस पे आधा। एक और हो सकता है ऐसे। अब सबका नाम सोचो आप लोग। कॉनकेव में भी ऐसा हो सकता है, एक बिल्कुल सिमेट्रिकल हो सकता है, एक बीच में कट वाला हो सकता है, और एक बेटा ऐसे हो सकता है, थोड़ा कर्व में। सारे कॉन्वेक्स लेंस हैं। क्या है ये? सारे कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है, आगे का नाम मिसिंग है। सोचो आप, इस आगे में यहां बाई लिख दो, बाई कॉन्वेक्स हो गया। ये सिमेट्रिकल है तो इक्वी लिख दो, इक्वी कॉन्वेक्स हो गया। फ्लैट प्लेन है तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। अब कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा है तो नाम रटो, कॉन्वेक्स अगर आखिरी में तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स होगा। बच्चे गलत बोल जाते हैं। ये डिफरेंट रेडियस वाला है,
बाई कॉनकेव, ये सारे कॉनकेव लेंस है। ये सिमेट्रिकल है, इक्वी, दोनों का रेडियस सेम, प्लेनो, और ये बेटा कॉन्वेक्सो। एक और अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को भी बता दूं, अगर रेडियस दोनों साइड सेम है तो ये इसका भी रेडियस आर, इसका भी आर, तो ये ग्लास होता है, सिंपल ग्लास। इसका पावर 0 होता है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, इसको याद कर लेना आप लोग। तो कॉपी कर लो इसको। तो बेटा अभी हमने देखा कैसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होते हैं। अब थोड़ी टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। टर्मिनोलॉजी हम लोग थिन लेंस पढ़ रहे हैं, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, एक जैसी होगी। जैसे कि मान लो ऑप्टिकल सेंटर की बात कर लें हम लोग, ऑप्टिकल सेंटर वही जैसे हम लोग मिरर में पोल की बात करते थे, वही यहां ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रेस अनडेविएटेड निकलती है, अनडेविएटेड। इधर से जाएगी ऐसे निकल जाएगी, इधर से जाएगी ऐसे निकल जाएगी ये। और मान लो अगर तुम इसका कुछ नाम दे दो ए बी, तो ये ए सी बी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस वैसे ही है जैसे पहले हमने पढ़ा है, यहां भी वही चीज है, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब छोटी छोटी चीजें और पढ़ लेते हैं। अब फोकस और प्रिंसिपल फोकस, इसमें दो टाइप का होता है, फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस। फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस होगा। फर्स्ट फोकस होगा जहां से वो डिस्टेंस लेंस का जहां से रे निकल के सीधे इनफाइनाइट हो जाती है। समझो जब ध्यान से, जब डेफिनेशन पढ़ते हैं बेसिकली एक्चुअली है तो वही है। कई बार क्लियर पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा तो वो पोजीशन इसके लिए यहां होगी फर्स्ट फोकस, ऐसे इनफाइनाइट। यहां पे वर्चुअल जगह होगी, मान लो यहां है, यहां से ऐसे गई, ये फर्स्ट फोकस है। सेकेंड फोकस आप लोग पता है, पैरेलल रेस कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस meet or appears to meet at a point on principal axis is called second focus या focus। यहाँ पे ये रेज आएंगी इनफाइनाइट से, ऐसे हो जाएंगे ये फोकस हो गया। अब यहीं पे आप लोग फोकल लेंथ भी पता कर सकते हो। वही बता देता हूं, फोकल लेंथ इसका प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस, कॉपी कर लो बेटा। अब यहां पे देखो, इसमें बेसिकली फोकल लेंथ इसी को कहते हैं, इसको बोलते हैं, इसको ये उसके इक्वल हो सकता है बट ये फोकल लेंथ नहीं है, तो हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे
ये फोकल लेंथ। तो यहां पे कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इसलिए पॉजिटिव माना जाता है, कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। मिरर में भी यही था। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मिरर में भी यही था, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव। लेकिन मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता था, यहां कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता था या कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग है। तो अच्छे से समझ लो बेटा, इसके बाद हम इस पे और वर्क करेंगे। अब बेटा एक और हेडिंग है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। बेसिकली लेंस चैप्टर की जान यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। इससे पता चलता फोकल लेंथ क्या है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप लोग देखिए इसको। एक लेंस को मान लेते हैं, ये इसका रेडियस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर μ1 इधर भी μ1, μ1 एंड μ1। ऐसे तो बेसिकली ये 2 बार रिफ्रैक्शन हमें इस पे कराना होगा, क्योंकि 2 सरफेस है। थोड़ा और बड़ा मान लेते हैं, थिकनेस नेग्लिजिबल है, थिन लेंस है जैसा हेडिंग है। अब हम लोग इस पे रिफ्रैक्शन देखते हैं कैसे होता है। एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट 1 में था, आई एम सॉरी μ1 में था, μ2 में गया, और ये यहां इमेज बनाता, बट इस लेंस ने इसको कन्वर्ज करके यहां इमेज बनवा दी, आई बना दी। ये अल्टीमेट इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट लेंथ, ये फाइनल इमेज लेंथ, ये इंटरमीडिएट इमेज लेंथ। जो पहले वाले सरफेस का तो इमेज है, बट दूसरे वाले सरफेस का क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, सिंस रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस से फॉर्मूला है अब आपको पता है, मैं फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो मुझे साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना है। तो ये होगा हमारे लिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन इस पे। फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां लिख रहा हूं, u इज इक्वल टू यू है, v इज इक्वल टू v1 है, r इज इक्वल टू r1 है, μ1 μ1 है, μ2 μ2 है। कोई चेंज नहीं, 1 से 2 में जा रहा है। तो μ2 अपॉन v की जगह पे v1, μ1 अपॉन u, μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब सेकेंड रिफ्रैक्शन इस पे, सेकेंड रिफ्रैक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन में 2 से 1 की तरफ जा रहा है। 2 है एक मीडियम, डेंसर मीडियम है हमारे लिए, आपको फ्यूचर में हो सकता है रेयर मीडियम में मिल जाए, सराउंडिंग ज्यादा डेंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो 2 से 1 में जा रहा है। तो जो μ1 हम लेते हैं वो μ2 है। μ1 बेसिकली हम ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये है मेरे लिए, u है v1, ऑब्जेक्ट लेंथ v1 है, जो पहले का इमेज था वो दूसरे का ऑब्जेक्ट हो गया है। μ2 है बाहर वाले मीडियम में μ1 में जा रहा है, और v है v, रेडियस है r2। तो फॉर्मूला लगाते हैं, फ्रॉम 1 ये फॉर्मूला μ2 की जगह पे μ1, v माइनस μ1 की जगह μ2, u की जगह v1, μ2 माइनस μ1 अपॉन r।
अब 2 और 3 को हमें ऐड करना है। 2 और 3 पहले लिख लेते हैं दोबारा से। μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ1 बाई r1। यहाँ पे μ1 बाई v, μ2 बाई v1, μ2 माइनस μ1 बाई r1। अब अगर ऐड करो तो ये कैंसिल हो जा रहा है, μ1 कॉमन लो, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू आ जा रहा है। यहां से μ2 माइनस μ1 ये था μ1 माइनस μ2, यहां μ1 ये r2 था। आप इसे μ2 माइनस μ1 करना हो तो माइनस अप्लाई करना पड़ेगा। माइनस अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो हो जाएगा ये, और यहां बचेगा इतना। फिर चेक करो एक स्टेप, बस मैं थोड़ा जल्दी लिख गया हूं। इन दोनों में से मैं μ1 कॉमन ले लिया, ये तो कैंसिल ही हो गए। ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 था, ये μ1 माइनस μ2 है, तो इसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। तो μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया, ये माइनस यहां बच गया, μ1 यहां भेज देते हैं। तो ये μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। एक स्टेप और लिखता हूं, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसे मैं 4 इक्वेशन लिख देता हूं। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं मान लूं, वैसे भी इसको सॉल्व करने पे लेंस 1 अपॉन एफ आ जाता है, लेंस फॉर्मूला कहते हैं। वैसे भी स्मॉल लेंस है, इफ u इज टेकन एज इंफिनिटी v मस्ट बी f, फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन एफ, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0, म्यू रिलेटिव लिख देता हूं मैं इसको, where mu relative is μ2 upon μ1 relative रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये होगा म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। बहुत और बातें हैं इसमें मुझे बताने को, पहले नोट करो, कॉपी कर लो ये, फिर मैं स्पेस क्रिएट करता हूं, बताता हूं आप। अब मैंने बेटा स्पेस क्रिएट कर लिया। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब जब न्यूमेरिकल में इसको पुट करोगे तो हैव टू कंसीडर प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अब देखो, जैसे मान लो इफ म्यू लेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट मान लेता हूं, एंड म्यू मीडियम इज इक्वल टू 1, एयर या वैक्यूम, तो फोकल लेंथ हो जाएगा लेट f इज इक्वल टू एफ नॉट। तो म्यू नॉट माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ये मान लो एक इक्वेशन है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं बेसिकली, अगर एक लेंस को जो एयर में रखा हुआ है उसका फोकल लेंथ एफ नॉट है, उसे किसी मीडियम में ले जाके पुट कर दे, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, किसी भी और मीडियम अदर देन एयर, तो दोनों के फोकल लेंथ में क्या चेंजेस आएंगे, हाउ टू रिलेट देम। तो अब मान लो ये केस 1 था, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा केस 1। केस 2 देख लेते हैं। म्यू लेंस तो उतना ही है, म्यू मीडियम म्यू हो गया, एफ हो गया एफ, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन म्यू माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब सॉल्व कर लेते हैं। मुझे f चाहिए एफ नॉट के कंपेयर में, तो 2 अपॉन 1 कर देते हैं, 1 अपॉन 2 कर देते हैं, तो 1 अपॉन एफ नॉट 1 अपॉन एफ, म्यू नॉट माइनस 1
ये गया, ये हो गया, तो F अपॉन एफ नॉट। ये बेटा बड़े काम का फॉर्मूला है, बड़े काम का, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। डेरिवेशन भी देख लिया आपने, याद होना मस्ट है। सारे बच्चे इसको कॉपी करो, डिराइव करो दोबारा से और याद कर लो। अब यही फॉर्मूला दोबारा लिख लिया मैंने। मान लो एक ग्लास का एग्जांपल है, इफ लेंस एफ नॉट ऑफ ग्लास is placed inside water, then its focal length becomes, देखते हैं फॉर्मूले में इसे इंपुट करो, फ्रॉम ए म्यू इज 4/3, म्यू नॉट 3/2, 3/2 माइनस 4/3, तो ये एफ नॉट 1/2, ये हो जाएगा 1/6, तो अब ये 2/3, 6 ऊपर, फोकल लेंथ बिकम्स 4 टाइम्स। यानी एक लेंस जो एयर में फोकल लेंथ देता था एफ नॉट, वही लेंस पानी में, पानी ही होगा बिकॉज वाटर लिया मैंने, फोकल लेंथ देगा 4F नॉट। ये समझ में आ गया आप लोग के? अब इस पे बेस कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूं। 3 केस लेते हैं, तीनों में जो लेंस का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा सभी केस में म्यू है, बट ये म्यू नॉट और म्यू का रिलेशन कौन बड़ा कौन छोटा सभी केस में डिफरेंट है। पहले में लेंस बड़ा है मीडियम से, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से बड़ा है। दूसरे में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बराबर है। तीसरे में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से छोटा है, मीडियम और डेंसर हो गया। तो ये लेंस बिहेव कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये फोकल लेंथ जैसे था वैसे बिहेव करेगा, वैल्यू में चेंज आ जाएगी। जैसे वाटर में आपने ग्लास को रखा था तो 4 टाइम्स हो गया था, वैल्यू में चेंज आ जाएगा। और लेंस का जो नेचर है, जैसे कॉन्वेक्स है कन्वर्जिंग, कॉनकेव है डाइवर्जिंग, देख रहे हो आप, वो नेचर वही रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए तो देखो 1/0 हो जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट। फोकस इनफाइनाइट होने का मतलब होता है बेटा पावर 1/f होता है, फोकस इनफाइनाइट होने का मतलब पावर 0। और लेंस का पावर ही तो है, उसको कहते हैं कन्वर्जिंग पावर, डाइवर्जिंग पावर। किसी को कन्वर्ज करने की क्षमता, किसी को डाइवर्ज करने की क्षमता, कैपेसिटी। तो ये जो है इसने पावर अपना खो दिया, तो इसकी डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। ये एकदम सिंपल ग्लास की तरह बिहेव करेंगे। अब ये ग्लास की तरह बिहेव करेंगे, ग्लास स्लैब। अब यहां पे म्यू मीडियम ज्यादा हो गया तो म्यू नॉट माइनस मोर, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है पहले से, जैसे कॉन्वेक्स, तो अब वो नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ पहले से नेगेटिव है, दैट इज कॉनकेव, तो अब वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी लेंस अपना नेचर चेंज कर देगा। ये जो कन्वर्जिंग लेंस है इट विल बिकम डाइवर्जिंग लेंस, एंड दिस डाइवर्जिंग लेंस विल बिकम कन्वर्जिंग लेंस। ये हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब ये बेटा मैंने ऐसे कॉम्बिनेशन लिया, 2 डिफरेंट मटेरियल ले लिया, लेंस का शेप एक रखा, मटेरियल अलग कर लिया।
तुम्हें बताना है कितने इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस। तो बेटा जितने फोकल लेंथ होंगे उतने इमेज बनेंगे। लेंस फार्मूला ये होता है, अगली क्लास में इसको भी डिस्कस कर दूंगा। तो अब यहां पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, मान लो इससे इमेज आएगी तो उसका इमेज कहीं और बनेगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और है तो इसका इमेज में भी कहीं और मिले, बिकॉज फोकल लेंथ बदल जाएगा। तो ये 2 उसमें होंगे, इसमें कुल मिला के 3 है, चेक करो तो ये जहां पे कन्वर्ज करेगा वो नीचे वाला भी वहीं पे कन्वर्ज करेगा। दूसरा वाला जो है मान लो यहां कन्वर्ज करता है तो दूसरा यहां, और ये ग्रीन छोटा सा दिख रहा है, ये जहां कन्वर्ज करेगा वहां तीसरा इमेज होगा। तो 3 इमेज होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस 3, नंबर ऑफ इमेजेस 2। यहां देखो, गेस करो, यहां पे एक ही इमेज बनेगा क्योंकि ये 2 लेंस तो है लेकिन मिल के ये एक हो गए। इससे अगली क्लास में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि 2 लेंस को जोड़ देने से एक लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाता है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 1 बन जाता है। ये मैंने ड्रॉ किया है, ये आपके लिए छोड़ जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसमें कितने इमेज बनेंगे। मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन बिना देखे किसी और का रिप्लाई आप इसको आंसर भेजोगे मेरे को। तो ये था बेटा पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं लेके आऊंगा इसको डिटेल और इसको हम लोग समाप्त कर देंगे, समराइज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।